सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धि फलं लभेत्। बोलो उमापति महादेव की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग मानक क्रमरे प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन, तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, चतुर्थ ओमकारेश्वर, पंचम भगवान केदारनाथ और षष्ठ भीमाशंकर, सप्तम रूप भगवान विश्वनाथ, अष्टम त्र्यंबकेश्वर, नवम ज्योतिर्लिंग भगवान नागेश्वर और दसम ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। सेतुबन्धे च रामेशम्। और वैद्यनाथ चिता भूल 10टी ज्योतिर्लिंग आमे जाए श्रवण करूँ और एकादश ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर, भगवान रामनाथ कहबार अन्यथा हबनी। सबु ज्योतिर्लिंगर भिन्न भिन्न महात्म्य। काशीपुरी प्रधान शैव पीठ ही पारे, किंतु जदि 12 ज्योतिर्लिंग भितर भगवान विश्वनाथ महादेव को पचरा जाए कि हे महादेव आपणकर सबुठ प्रिय ज्योतिर्लिंग कौटा, तो निश्चित ही बिना संदेह महादेव कहे मोर सबुठ प्रिय ज्योतिर्लिंग होचंती भगवान रामेश्वर। महादेव को इष्ट श्री राम जो ज्योतिर्लिंग स्थापित करचंती और महादेव को उपासना करचंती। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास भगवान शंकर को कहती ये सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सीतापति जानकी वल्लभ श्री राम कर भगवान शंकर होचंती सेवक पुणी स्वामी पुणी सखा। महादेव कर सेवक होचंती श्री राम और श्री राम कर सेवक होचंती महादेव। महादेव कर सखा होचंती श्री राम और श्री राम कर सखा होचंती भगवान विश्वनाथ। और स्वामी महादेव कहती मोर स्वामी श्री राम और श्री राम कहती मोर स्वामी स्वयं भगवान शंकर। जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापना हला प्रतिष्ठा हला सेठी जेते महात्मा माने थिले अगस्त्य मुनि आदि समस्त श्री राम को प्रश्न कले कि प्रभु हे राघव आपण ए ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर नाम रे नामित करिसंती। वर्तमान आमे जानिया पई चाहूचु ए रामेश्वर शब्दर अर्थ कौन। रामेश्वर शब्दर प्रभु अर्थ आपण कहतु। श्री राम बहुत प्रसन्न है कि कहले
शुण रामेश्वर शब्दर अर्थ रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, जे श्री राम ईश्वर, जे श्री राम नाथ से होचंती रामेश्वर। महात्मा माने भगवान का सामने तो किसी कहले कैलाश गले आ महादेव को प्रश्न कले कि हे महादेव, भगवान श्री राम रामेश्वर नाम रे ज्योतिर्लिंग को नाम दी, किंतु आमे आपण को मुखर शुणिया चाहूँ रामेश्वर शब्दर अर्थ कौन। भगवान महादेव प्रसन्न होना कहते शुण रामो ईश्वर जस्य स रामेश्वर, श्री राम जार ईश्वर से होचंती रामेश्वर। महात्मा मन विचार कले श्री राम तो कहले रामस्त ईश्वर, राम ईश्वर जी श्री रामेश्वर, आ महादेव कहले रामो ईश्वर जस्य श्री राम जार ईश्वर से रामेश्वर। तो उभय को एका सांगे बसैले, श्री राम को आ महादेव को पुनः पचारे आपण दुई जनकर मत मिसुनी, आपण एवं दुई जन एका सांगे कहतु रामेश्वर शब्दर अर्थ कौन। तो स्वयं श्री राम आ महादेव एका सांगे कहती राम ज स ईश्वर रामेश्वर, माने जे राम से ईश्वर, जे ईश्वर से राम। तो रामेश्वर शब्दर अर्थ जे शिव से राम और जे राम से शिव। वही भगवान बहुत सुंदर समाधान कर देले। एभली कार्य भगवान को छाड़ीदेले कहीं करि परिबो नहीं। भगवान कर स्पर्श हवा मात्रे कर नुहे, जहां नाम प्रभाव समुद्र रे पाषाण माने तरलिले भासिले, पत्थर भासिले। समुद्र को 3 दिन पर्यंत भगवान उपाय मागिले, समय समुद्र जब उत्तर देलानी, भगवान धनुष बाण धरिकी समुद्र को सुखाइया उद्यत हेले। समुद्र नारायण नाना प्रकार रत्न धरिकी प्रकट हेले, कहले हे राघव, प्रकृतिर किछि नियम थाए और आपण ही से नियम बनैछंती। नदी समुद्र सूर्य चंद्र निज निज नियम रे ही बंधा अछंती। मद्भयात बाति बाकोयम सूर्य से तपति मद्भयात, वर्षण इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात। भगवान निजे कहती मोर भय रुही सूर्य चंद्र अग्नि मृत्यु समुद्र एमाने समस्त निज निज नियम भितर सीमा भितर अछंती, एही कार सीमा उल्लंघन करती नाही। तेणु मु आपणकर ही दिया जाइता मर्यादा को पालन करी प्रभु, मु जड़ समुद्र तेणु मौन हेकी थिली, किंतु एवे आपण आज्ञा दियंतु, हेले मु समुद्र पार जीवा पई चाहूची। तो समुद्र देवता कहले आपणकर सेना भितरे बानर दल रे नल आ नील ए 2 जन बानर अछंती। जदि एमाने आपणकर ना को अंकित करिकी पाषाण को पानी रे पकई देबे, ताले पाषाण शिला भी पानी रे तरलिबो। तो नल आ नील को प्रमुख करिकी कोटि कोटि बानर थिले, कोटि कोटि बानर भालू। वाल्मीकि रामायण देखो करोड़ करोड़ बानर भालू, देश विदेश रु बानर माने आसीथिले बानर राज सुग्रीव को सहयोग करिया पाई। जदि के वाल्मीकि रामायण आश्रय लेकी श्री राम कथा श्रवण करिया को अवसर मिले, सेठी सुनिबो विदेश रु बानर आसथिले, धड़ा धड़ा बानर माने आसछंती, लाल लाल बानर माने आसछंती, कड़ा कड़ा गोरिला माने भी आसछंती, विभिन्न प्रकार भालू माने अछंती। एमाने समस्त श्री राम कर नाम अंकित करिकी नल नील को स्पर्श करे दियंती। अब बड़ बड़ शिला पत्थर माने पहाड़ पहाड़ आनिकी सबु पकांती आ सबु भासे। केते लंबा चौड़ा सेतु भगवान बांधिले, 10 योजन विस्तीर्ण बोली वाल्मीकि लिखंती। 7 योजन विस्तीर्ण, 7 योजन माने 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर लंबा और चौड़ा केते 10 योजन मायात है, 120 किलोमीटर चौड़ा।
एडू रायगड़ा केते किलोमीटर ताठू भी आउ 20 किलोमीटर अधिका चौड़ा अब 1200 किलोमीटर लंबा पुल भगवान निर्माण कले आज जाए को सरकार क्षमता अच्छी कि एड़े बड़ आते चौड़ा पुल निर्माण करिवो जो पुल आज जाए अच्छी भगवान श्री राम कर प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि राम सेतु आज भी पानी भितरे विद्यमान अच्छी अच्छा 120 किलोमीटर लंबा आउ 1200 किलोमीटर लंबा आउ 120 किलोमीटर चौड़ा पुल तो निर्माण ही गला किंतु एते बानर भालू थिले कि सेटा भी कम हैला जागा हैला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास लिखंती सेतु बंद भई भीड़ अति कपि नभ पंथ उड़ाई एते भीड़ ही गला सेतु बंद भई भीड़ अति जगह हैला नहीं बानर भालू मान सुखी तो केते बानर एमती भी थिले जो माने उड़ीबा शिखी थिले कपि नभ पंथ उड़ाई जो माने उड़ीबा जानिबे सब ऊपर उड़ी उड़ी जाउतले तो तथापि जगह हैलानी तो भगवान श्री राम विचार कले एति बानर भालू को केमती देकी जीवे और बेसी भीड़ ही जाए तो पुल भांगी जीव तो श्री राम कंदर्प कोटि कोटि छवि लागई मुख शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम जहां को मुख शोभा को देखी करोड़ करोड़ कंदर्प मदन भी लज्जित ही जीवे निंदित ही जीवे एभली रूप को भगवान श्री राम प्रकाशित करते प्रकट करते और श्री राम को मुख छवि को दर्शन करने समुद्र भितर जलजंतु थिले बड़ बड़ तिमिंगिल बड़ बड़ माछ बड़ बड़ जंतु एमाने सब पानी ऊपर को उठी आसिले एते जलजंतु पानी ऊपर को उठी आसिले कि आउ दुईटा पुल निर्माण हो गला सेतिकी चौड़ा और सेतिकी लंबा रे एपटे गोटे पुल एपटे गोटे पुल निर्माण हो गला जेते जलजंतु माने थिले आई कथा रामचरित मानस रे गोस्वामी लेखंती अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई सेतु बंद वही भीड़ अति कपि नभ पंथ उड़ाई अधा तो उड़ी उड़ी गले अब बाकी जेते बंची गले अपर जल चरनी ऊपर जेते जलचर जीव माने थिले तांको ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई ए माने तांको ऊपर चढ़ंतु भगवान श्री राम कहले ए जो दुआडे पुल बना हिची चढ़ा हो जाओ पार तो बानर भालू माने गले प्रभु ये सब जल जंतु माने पानी ऊपर को भासी छंती और श्री राम को मुख को अनई छंती जड़ समान स्थाणु भलिया भगवान कहते जाओ निर्भय है कि चढ़ यांको ऊपर तो भालू माने कपि माने कहते जदि माने पशि जीवे भीतर को तो सब बुड़ीबो भीतर पानी भीतर तो भगवान श्री राम कहते चिंता करनी ए माने सामान्य जंतु नहंती जे चितवे जे प्रभु हेरे ते सब भय परम पद केरे श्री राम थरे जहां को देखी देवे कि जे भगवान को थरे देखी देव से सामान्य हवनी से परम पदर अधिकारी ही जीव एमाने सब भगवान को देखिकी एते स्तब्ध ही कि अछंती निर्निमेष नेत्र अपलक नेत्र भगवान को चाहिए भगवान कहले परीक्षा करके देख गोटे बड़ शिड़ा पत्थर उठे गोटे बानर पकेला गोटे जलजंतु उपरे ता देहरु रक्त बाहरी पड़िला किंतु तथापि से तलकू गला नहीं तो अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई बाकी सबु से जलचर मान ऊपरे चढ़ी चढ़ी की पार जाई अद्भुत सेतु निर्माण ही सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जलचर वृंदा भगवान को देखिए अपन जिते सब जलचर सेठी प्रकट ही तो सब
बानर सेना सेतु पार ही खल दहन कौशलिंद्र बतान्न रावण कुंभकर्ण को तो बध कले भगवान फेरिले अश्वमेध यज्ञ भगवान अयोध्या रे कले तो सेठी भरत को कहती कि भरत मु अश्वमेध यज्ञ तो करी किंतु समस्त को निमंत्रण करी तो जेते भी ऋषि मुनि थिले समस्त को निमंत्रण करिवार दायित्व लक्ष्मण को दियागला जेहेतु ये बुली बुली भगवान को सहित सब मुनि मानकर आश्रम देखी और जेते राजा माने देश विदेश समस्त को निमंत्रण करिवार दायित्व शत्रुघ्न को दियागला और भरत कहती प्रभु जदि मो कथा आपण मानिबे सुग्रीव और विभीषण एमाने आपणकर अति प्रिय सखा तो अति प्रिय सखा को निजे जाइकी निमंत्रण दबाटा ठीक हम तेणु आपण स्वयं जाइकी विभीषण को आ सुग्रीव को निमंत्रण देकी आसतु आ मु भी आपण को सांगरे जीवी मोर भी इच्छा अच्छी मु भी लंका टिके देखिबी तो भगवान श्री राम दिव्य विमान रे बसिकी भरत को लेकी आगे किष्किंधा गले बानरा सुग्रीव को निमंत्रण कले एक कथा पद्म पुराण रे अछि और तापरे लंका जाइछंती विभीषण को लंकापति लंकार राजा विभीषण थिले विभीषण को निमंत्रण करिया पई कि अश्वमेध यज्ञ को आस श्री विभीषण गोटे कथा कहिले प्रभु आपण अन्यथा न मानले गोटे कथा कहिबे कुह सखा निर्भय है कि कुह बोले आपण 120 किलोमीटर लंबा 1200 किलोमीटर लंबा 120 किलोमीटर चौड़ार पुल निर्माण करदेले आपण पार ही कि रावण को बध कले मत लंका का राजा करदेले प्रभु बड़ कृपा है किंतु जो पुल ही गला प्रतिदिन हजार हजार लक्ष लक्ष लोक पुल चढ़ी लंका पड़े आसी बेले बेले अन्य असुर माने अन्य राजा माने आक्रमण करने भी लंका को आसुच्च अच्छा आक्रमण न करंतु जो माने लंका के भी देखी नथिले गोटे यात्रा देखिया कि सुनार लंका केमती देखा जाए सुविधा ही गला एमार सब पुल पार ही कि लंका आसुचंती लंका भ्रमण करिया अच्छा भ्रमण करके गले किसी कथा नहीं आपण शासन तो बदलई देले लंकार रावण गला मते आपण राजा करदेले किंतु असुर मान स्वभाव को आपण बदलई परिवे नहीं ए यात्री माने आउचंती दर्शन करिया आ ये माने देखुचंती बढ़िया खाइबा आसी बोली कि ए असुर माने मानू खाई दउचंती कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई एमानकर खाद्य थिले महिषी मनुष्य गाई गध घोड़ा सब खाऊले लंकार असुर माने तो बिचरा यात्री माने लंका दर्शन करने आउचंती आ एमाने तांको बढ़िया खाद्य बोली भावी खाई दउचंती तो ठीक होनी प्रभु आपणे पुल को भांगी दियो तो भगवान फेरिला बेलू से समुद्र कूल टे ओह्लैले और तांको धनुर जो अग्रभाग ताकु सेठी आघात करचंती प्रहार करचंती 3 खंड हो गला से पुल और ताकु पुणी पानी भितरे भसई देले पानी भितरे बुड़ई देले तो जो जगह भगवान तांकर धनुष को प्रहार करिकी भांगी चंती पुल को ताकु धनुष कोड़ तीर्थ बोली कहा जाए रामेश्वरम गले तो धनुष कोड़ तीर्थ सेठी भगवान पुल को पुनः भांगी देले तो ये जब भगवान श्री राम सेतु के निर्माण कले रामचरितमानस अनुसारे और शिव पुराण अनुसारे किंतु वाल्मीकि रामायण रे राम सेतुर वर्णन नहीं आध्यात्मिक रामायण रे अच्छी पद्म पुराण आदि रे अच्छी रामचरितमानस रे भगवान श्री राम जब पुल को देखिले देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना करी हूं यहाँ संभुथापना मोरे हृदय परम कल्पना सुंदर रचना को देखी कि बिहसी कृपा निधि बोले बचना
बानर भालू मान को भगवान श्री राम कहती करहु इहा संभूथापना मु ए जगह मोर इच्छा होची मोर इष्ट देव भगवान महादेव को स्थापना करी मोरे मन अति कल्पना मो मन रे बहुत इच्छा होची तो जेते बानर भालू समस्ते भगवान को साधु साधु कहते विभीषण भी सेठी अछंती विभीषण भी रावण को त्याग करिकी पाही पाही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर बोली कही भगवान का शरण को पळे आसिले अगस्त मुनि सेठी अछंती समस्त भगवान को सहमति हेले आ भगवान श्री राम को पूजा पाई महादेव को पूजा पाई उद्यत हेले तो सेठी हनुमान को कहती कि हे हनुमान हे मारुति तुम्हें कैलाश जाओ और कैलाश पर्वत को जाई महादेव को तांकर ज्योतिर्लिंग मांगी कि आण स्वयं महादेव जब ज्योतिर्लिंग देवे ताकू जदि प्रतिष्ठा करा जीव ओहो अद्भुत महिमा हव तो जो आज्ञा कही कि तुरंत हनुमान जी महाराज कैलाश अभिमुखे यात्रा करिसंती जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलेऊ हनुमाना श्री राम कर बाण तीर जेते जोर बेग रे जाए हनुमान भी सेते बेग रे उड़ंती तो एते तीव्र बेग रे पहुंची गले कैलाश और महादेव ध्यानस्थ थिले कि जानी सुनी ध्यान रे बसिथिले तो किछि समय पर्यंत सेठी प्रतीक्षा करिसंती के हनुमान अब बंगाली रामायण कृतिवास रामायण रे कथा अछि कि भगवान जेबे अगस्त्य मुनिया को पचारिले कि वर्तमान ए पृथ्वी सबुठु उत्तम शिव भक्त शैव ब्राह्मण किए अछि तो अगस्त्य मुनि कहती प्रभु रावण को छाड़ी देले रावण ठू आ बड़ शिव भक्त ब्राह्मण वर्तमान पृथ्वी रे नाही तो मु चाहूची जे रावण जदि महादेव कर लिंग को प्रतिष्ठा करते ताले अति उत्तम होता जो प्रभु रावण आपणकर शत्रु से कौन आसीबो न आसले न आसु किंतु निमंत्रण दबा होची मोर कर्तव्य तो भगवान जामवंत को पठेइथिले भालू मानकर जे राजा ऋक्षराज ब्रह्मांकर अंशरूपन्न जाम्बवंत को पठेइथिले आपण जानतु और ससम्मान नड़िया गुआ पैता कपड़ा देकी जो विधि रे ब्राह्मण वरण करा जाए रावण को वरण करके आसे तो जाम्बवंत जाइथिले लंका और सेठी रावण को प्रणाम कले ब्राह्मण बुद्धि रे और निमंत्रण कले कि दशरथ नंदन श्री राम शिव प्रतिष्ठा करिया पाई चाहउचंती तेणु आपण को पुरोहित कार्य करिया पाई निमंत्रण करचंती आपण आसिकी पूजा संपादित करंतु रावण को बड़ा आश्चर्य है प्रथम बार किए मते ब्राह्मण बोली कि पूजा कर्म करिया पाई निमंत्रण करिछि मु भी भूली जाइथिली कि मते भी पूजा पाठ करी आसे बोली कि तो रावण जाम्बवंत को कहले आपण जाई श्री राम को कहंतु निश्चित होंतु मु ठीक समय रे पहुंचीबी आ को लग्न रे को मुहूर्त रे पूजा करा हबो सब लगन मुहूर्त भी रावण लेखिकी देइथिला आउ भी गोटे कथा कहला कि मु जदि पूजा करिबी मोर विधि विधान रे करिबी विधि रो उल्लंघन हबो नाही आ विधि गृहस्थ व्यक्ति तार पत्नी को बामांग रे रखिकी ही पूजा रे बसिबो यज्ञ रे बसिबो आउ श्री राम कर पत्नी तो मो बंदी घरे अछन मो पाखरे बंदी अछंती श्री राम को कह मु सीता को नहीं की जीवी किंतु से मोर अधीन रे रहिबे पूजा करिबी आ पूजा कला पर पुनः सीता को नहीं की आसीबी जाम्बवंत कहंती मु श्री राम को आडो निर्भय दउछि आपण सीता को नहीं की आसी तो रावण माता सीता को नहीं की आसिला भगवान को सहित गठबंधन कला गईठाड़ बांधिला आ भगवान कर बामांग रे बसईकी पूजा आरंभ कला किंतु हनुमान ए जाए पहुंची ना महादेव समाधि रे बसचंती आ ये उठिले ज्योतिर्लिंग देवे हनुमान नहीं कि आसिले एपटे रावण कहूची प्रभु शुभ लग्न बीतिलाणी जदि ठीक समय रे प्रतिष्ठा न हबो ताले प्रतिष्ठा ठीक हबोनी आ मु
एमती सेमती ब्राह्मण नुहे ठीक समय रे विधि विधान रे नियम रे करिवि तेणु समय बीती जाउछि भगवान कहती हनुमान तो जाए पहुंची नांती करवा कौन रावण पार्थिव शिवलिंगर महिमा श्री राम को बुझेले और कहले प्रभु से ज्योतिर्लिंग जेबे आसीब आसीब आपण बाली रे पार्थिव लिंग बनातु और ताको मु प्रतिष्ठा करी और स्वयं महादेव एठी विराजमान हेबे तो रावण रो कथा मानिकी लिंग थापी विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा निजे भगवान तांको हाथ रे बाली रे लिंग थापी लिंग निर्माण कले और रावण सविधि पूजा अर्चना संपादन कला भगवान एठी दुई चारटी चौपाही कहती शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा श्री राम कहती महादेव को समान मते कहीं प्रिय नुहे शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूं मोहि न पावा जे मोर भक्त किंतु महादेव को निंदा करे शिवद्रोही सो नर मोहि सपने न पावा से मत स्वप्न रे भी पाई पारिबो नहीं शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी महादेव को विमुख है कि यदि मोर भक्ति चाहूची से नारकीय प्राणी से घोर नरक रे पड़ियो किंतु मते प्राप्त करि पारिबो नहीं शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक महवास जे महादेव कर भक्त किंतु मोर निंदा करे और जे मोर भक्त और महादेव को द्रोह करे से तो गोटे कल्प पर्यंत नरक रे पड़िबो तार भक्ति केबे सिद्ध हबो नहीं भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापना कले और स्वयं ना दिले रामेश्वर बोली और स्वयं श्री राम कहती जे रामेश्वर दर्शन करी हई ते तनु तजि मम लोक सिधारही जे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को दर्शन करियो ताकू मु मोर वैकुंठ रे बास देवी जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पावही और जे गंगा जल आनी की ए रामेश्वर लिंग रे चढ़ेब ताकू तो साजुज मुक्ति मिल और रामेश्वर शिवलिंग रे गंगा जल चढ़ेवा सहज नुहे कहीं गंगोत्री गंगा और कहीं दक्षिण समुद्र रामेश्वर और शास्त्र रे विधि अच्छी जड़े जदि गंगोत्री रु कि हरिद्वार रु गंगा जल उठेला रामेश्वर जीवाई और नर्मदा नदी को उल्लंघन करके नर्मदा नदी को पार करके पड़ेला ताले तार जलाभिषेक निष्फल ही जीवो बेकार ही जीवो ताकू सेही मार्ग रे जीवा को पड़िबो जो रास्ता रे कि नर्मदा नदी को जेमति से उल्लंघन करके न जीवो एही नियम नहीं कि यदि गंगोत्री रु गंगा जल व हरिद्वार रु गंगा जल लेके आसीला और नर्मदा को उल्लंघन न करके माने जब ब्रिज पड़ीगला मझिरे तो नर्मदा को उल्लंघन करिया को पड़िबो तो एमती रास्ता रे जीवो जेमति कोनोसी सेतु कोनोसी ब्रिज न पड़िबो नर्मदा को उल्लंघन करिया को न पड़िबो और जब भगवान रामेश्वर को जलाभिषेक करा जाए सो साजुज मुक्ति नर पावही ताकि साजुज मुक्ति ब्रह्मलीन मुक्ति मिल जाए होई अकाम जो छल तजी से वही भगति मोर ते ही शंकर देवहिया जे एठी बिना छल रे माने बिना कोनोसी कामना रे बिना कोनोसी आशा रे निष्काम भाव रे रामेश्वर लिंग को सेवा करियो दर्शन करियो भगति मोर ते ही शंकर देही महादेव ताको मोर भक्ति प्रदान करिवे मम कृत से तु जो दर्शन करिही सो बिनु श्रम भव सागर तरही मु जो सेतु निर्माण करी छी जदि इस सेतु को के दर्शन करियो से बिना श्रम रे भवसागर पार ही जीवो तो शिव महापुराण रे मध्य
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्भुत महिमा भगवान शंकर वर्णन करती। बोले रामेश्वर महादेव की। दिव्य गंगा जले नैव स्नापयिष्यति यशिवम रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त वही। जे गंगा जल आणिकी रामेश्वर को महादेव को अभिषेक करिव से जीवन मुक्त ही जीव ताको मोक्ष प्राप्त हव। स्वयं श्री राम भगवान शंकर को स्तुति प्रार्थना कले। अब हे शंकर त्वया स्थेयमिह स्वामिन् लोकानां पावनाय च। हे स्वामिन् लोक कल्याण पाई जुगे जुगे जमती आपण कर दर्शन करके समस्त कृतार्थ हुए आपण सदैव एठी विराजमान हो। देखो एबे सुनो महादेव को प्रतिष्ठा ही गला। स्वयं महादेव प्रकट होती माता पार्वती सहित। तापरे भगवान श्री राम रावण को कहती हे आचार्य एठी आउ तो रावण की दशम को कही नांती हे ब्राह्मण प्रवर गुरुजी कौन दक्षिणा नव कुह जहाँ दक्षिणा कह मु देवी। तो सीठी रावण प्रार्थना कला प्रभु मोर वंशर उद्धार कर मोर समस्त कूल को आपण कूल को लगे दिंतु। अब आशीर्वाद देकी गला कि जो कामना करी आपण एठी शिव पूजा करिसंती आपणकर सब सिद्धि पूर्ण हो आपण विजयी हुंतु कहि पुनः सीतांकर गईठाल खोलिला और सीता को धेरकी लंका पड़िला। एवं हनुमान बसी कैलाश रे महादेव समाधि उठिले हनुमान सब कथा शुणिले आ बहुत प्रसन्न है कि ज्योतिर्लिंग बाहर करके देले नहीं जाओ। एपटे हनुमान आत्मलिंग नहीं आसला बेलू प्रतिष्ठा सरी सारा सब बसिकी भोजी खाऊंट। तो हनुमान जी महाराज आत्मलिंग ज्योतिर्लिंग देकिना आसिकिना कहले प्रभु आत्मलिंग नहीं आसी स्थापना करन। हनुमान विलंब हो गला डेरी हो गला मु ज्योतिर्लिंग बाली रे लिंग बने के स्थापना कर सारे ये महादेव पर प्रतिष्ठा हो सारा। तो हनुमान गुड़ी मन दुख है प्रभु मु कैलाश गली महादेव ठारू लिंग नहीं आसिली मोर लिंग को आप स्थापना कर तो बाली लिंग या विसर्जन कर दिंतु समुद्र रे पार्थिव लिंग तो पूजा कला पर विसर्जन करा जाए आप विसर्जन कर दिंतु आ लिंग को ये स्थापना कर। श्री राम कहते हनुमान गोटे काम कर तुम्हें निजे या बाहर कर उपाड़ आ समुद्र रे विसर्जन कर दियो। जो आज्ञा कही हनुमान जाइए आगे दुई हाथ रे से लिंग को टेकिया चेष्टा कले किंतु लिंग को टेकी पारले नहीं। तापरे जो दुई हाथ लगे लांगुल कपिके ममता पूछ पर हनुमान सब शक्ति लांजरे गुड़े जेते बल थिला सब बल लगे से लिंग को उपाड़िया चेष्टा कले लिंग तो ऊपर को उठिलानी हनुमान दूरे जाइए समुद्र पानी भितर पड़िले। आसिक श्री राम को चरण रे प्रणाम करती प्रभु मोर अहंकार दूर हो गला आपण द्वारा स्थापित ए लिंग साक्षात शंभु ये प्रतिष्ठित होती आउ एठू उठिबे नहीं किंतु प्रभु मु जो लिंग आनी याकू कौन करी। भगवान श्री राम सहर्ष हनुमान सहित गले आउ टिके दूर से शिवलिंग को स्थापित करदे हनुमनेश्वर बोली कहा जाए। रामेश्वर महादेव को दर्शन कला परे हनुमनेश्वर महादेव को दर्शन अवश्य करिया कथा नले फल मिले नहीं। भगवान श्री राम तांकर धनुष द्वारा माटी रे धनुष मारिले और सबु तीर्थ मान आह्वान करती 22 कुंड से प्रकट हो गला। एक एक कुंड रे स्नान कला परे जाइए महादेव कर दर्शन हुए। बाल्टी धरिकी ब्राह्मण मान थे जी के गाधई न 22 कुंड रे गोटे गोटे कुंड रे स्नान करिवो आ ओदा वस्त्र पिंधिकी जाइए भगवान शंकर को रामेश्वर रे दर्शन करिवो। बोल रामेश्वर महादेव की।